राजनीति में आप आए हैं तो बिना चुनाव लड़े आप राजनीति में सत्ता कैसे हासिल करेंगे? आप बिहार के प्रति समर्पित है तो क्या केवल घूम के बिहार को आप बदल देंगे? तो गलत क्या है इसमें? गलत नहीं है, पर ये भी तो पहले से करना कि 40 मेरे कैंडिडेट मुस्लिम ही रहेंगे, ये भी तो सही नहीं है ना। मतलब तारमता नहीं बैठ रहा है। नहीं, हम बात जुमलेबाजी किस लिए कर रहे हैं ना कि राजनीतिकार हैं तो जुमला करेंगे। बिहार में एक नई पार्टी गठन हुआ है 2 अक्टूबर को, जन स्वराज, जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं। और पूरे देश में जैसे ही उनका पार्टी बना और पटना के गांधी मैदान में लोगों का उमार जम रहा, तो पूरे दिल्ली तक चर्चा चलने लगी। उस चर्चा में दिल्ली में और देश दुनिया के लोग क्या सोचते हैं, उस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं, प्रशांत किशोर का जो विजन है बिहार को लेकर उसके बारे में क्या सोचते हैं, एक बार हम जानेंगे। हम मुखर्जी नगर के क्षेत्र में हैं, यहीं पे हम लोग का रहना है और काफ़ी छात्रों से मिलना जुलना। तो हम लोग सोचे कि ऐसे बिहार के जो युवा पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके बारे में प्रशांत किशोर के बारे में वो क्या राय रखते हैं, क्या उनके बारे में विचार रखते हैं, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि वो बिहार बदलने का बात करते हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहाल करने की बात करते हैं, बिहार में इंडस्ट्री बैठाने का बात करते हैं। तो जो पढ़े लिखे युवा हैं उनसे क्या उम्मीद रखा है या उनके बारे में क्या सोचता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पास कुछ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे से किस प्रकार से जो प्रशांत किशोर पार्टी बना के बिहार में पदयात्रा निकाले उस पर क्या सोचते हैं। पहले तो भैया आपका नाम। जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। अभिषेक भैया, आप किस जिले से हैं? मैं पटना जिला का रहने वाला हूँ। अच्छा, प्रशांत किशोर जी पटना में ही पार्टी बनाए 2 अक्टूबर को और वहाँ पे गांधी मैदान में, उसके बाद चर्चाएं चलने लगा, क्या आप सोच रखते हैं उन पे? जी, प्रशांत किशोर एक बहुत विजनरी आदमी है, क्योंकि बिहार में बहुत साल के बाद एक ऐसा नेता आया है जो वहाँ के माइग्रेशन को रोकने के लिए रोकने का बात कर रहा है। और वहाँ जो अभी शिक्षा का बदहाली है उसको बदलने के लिए वो काफ़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन अब देखा जाएगा आने वाले समय में चुनाव में कि अगर सीट पाते हैं तो क्या बदलाव करते हैं वो। और जो सबसे बड़ा एक और बात वो करते हैं कि बिहार में उद्योग का स्थापना करने का बात करते हैं। जो उनके बातों से आप प्रभावित हैं? प्रभावित तो लोग होते हैं, लेकिन बात है कि सीट मिलना चाहिए उन्हें। अगर जनता भरोसा करे उन पर एक बार और देखा जाए कि कुछ वोट मिले और सीटें जीते तो विधानसभा में क्या वो अपना नीति के लिए बात रखते हैं, उस पे देखा जाएगा आने वाले समय में। चलिए, और भी छात्र हैं यहाँ पे, उन सबसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सौरभ मौर्य। सौरभ जी, बिहार में एक पार्टी बनी है जन स्वराज, जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर है। नाम सुना हुआ लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सुने हैं। उनके बारे में आपको क्या चीज अच्छा लगता है और क्या बुरा, कैसे उनको मतलब आप देखते हैं? देखिए, अच्छा क्या है कि मतलब एक तो उनकी पहचान एक स्ट्रेटजी बनाने वाले के रूप में हाँ। रही है। वो गुजरात में मोदी जी के साथ काम किए, अभी कांग्रेस में कांग्रेस के साथ भी मिलकर काम हाँ, किए। पंजाब में कांग्रेस तो के साथ किए थे। हाँ, हाँ, तो उनकी मतलब जो वो बोलते हैं, सच में अगर वैसा करें कि जैसे वो बोलते हैं परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, बिहार की जो वर्तमान स्थिति है वहां पर जो जातिवादी राजनीति जो हावी है उसके खिलाफ वो जो बात करते हैं, सच में वो वर्तमान जो पढ़ा लिखा युवा है वो उनके विजन की ओर अट्रैक्ट होता है। और सबसे बड़ी बात कि वो संविधान की बात करते हैं, पंथ निरपेक्ष राजनीति की बात करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो ये सब मुद्दे ले जाकर बिहार जहाँ जो अशिक्षा में बहुत पीछे है, मल्टीपोर्टी इंडेक्स में बहुत पीछे है, कहाँ क्या वो वहाँ के लोगों को जागरूक कर पाएंगे और अपने विजन के साथ जोड़ पाएंगे? अगर वो जोड़ पाने में कामयाब हो पाते हैं और राजनीतिक सत्ता हासिल कर पाते हैं तब तो उस दिन उनके विजन का कोई महत्व है, और नहीं तो फिर क्या होगा। जब वो पद यात्रा निकाले, सुने होइएगा, तो वोट क्यों दे और वोट का मतलब क्या है लोगों को समझाते बोले, तो क्या आपको नहीं लग रहा है ऐसे वही चीज काम कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं? देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि बिहार में वर्तमान में स्थिति ये है कि शिक्षा के स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोग जातिवादी राजनीति की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। एक युवा वर्ग हो सकता है जो उनके साथ जुड़े,
ये बात सही है, लेकिन उनको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो जातिवाद है, इसको कैसे वो तोड़ पाएँ, क्योंकि जब तक इस जातवादी राजनीति को नहीं तोड़ पाएँगे, परिवारवादी राजनीति को नहीं तोड़ पाएँगे, तब तक वो सत्ता में नहीं आ पाएँगे। और जब तक सत्ता में नहीं आ पाएँगे, फिर उनका विज़न काम कैसे करेगा? क्योंकि राजनीति में आप आए हैं तो सत्ता में हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं फिर आप जो विज़न है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएँगे? उनसे आपका कुछ उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो बहुत है और मुझे तो ऐसा लगता है कि सच में अगर वो कामयाब होते हैं तो बिहार की तस्वीर बदलेगी और बदलना भी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वर्तमान में अभी उनकी राजनीतिक स्थिति मुझे एक लॉन्ग टाइम में जैसे 2025 में बिहार का इलेक्शन होने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि अभी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएँगे। क्योंकि अभी वो लोकसभा का चुनाव हाल-फिलहाल में हुआ, बहुत अच्छा प्रदर्शन शायद उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। तो हाँ, ठीक है कि आने वाले भविष्य में अगले 5 साल 10 उनका साल पुराने जितने पदयात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बोला था मैं बिहार के लिए समर्पित हूँ, मैं बिहार के लिए जीना चाहता हूँ, मैं बिहार के लिए करना चाहता हूँ। इसलिए वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े और पार्टी का उससे पहले स्थापना भी नहीं किए थे। देखिए एक बात बताइए हमको, राजनीति में आप आए हैं, राजनीति में आप आए हैं तो बिना चुनाव लड़े आप राजनीति में सत्ता कैसे हासिल करेंगे? आप बिहार के प्रति समर्पित है तो क्या केवल घूम के बिहार को आप बदल देंगे? विधानसभा के लिए नहीं बोल देख हाँ, तो विधानसभा और लोकसभा आप जहाँ भी रहिए चुनाव हो रहा है तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। बिना चुनाव लड़े तो आप सत्ता नहीं हासिल कर सकते। ये नहीं भी हो सकता है उनकी पार्टी अभी तैयार नहीं थी, पार्टी चलिए गठन ठीक नहीं है, हुआ था। चलिए ठीक अच्छी बात है, अभी तक नहीं तैयार थे लेकिन आने वाले समय में तैयार होंगे, आने वाले समय में लड़ेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो उनके पास 2 ही चैलेंजेस हैं कि वो परिवारवादी और जातवादी राजनीति को कैसे खत्म करते हैं और अशिक्षित वर्ग जो है, उसके अंदर जो जातिवाद के प्रति जो प्रभाव बहुत गहरा हुआ बैठा है, उसको कैसे खत्म कर पाते हैं। अगर इस बात में कामयाब हो पाते हैं, तो सच में वो बिहार के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। और दूसरी बात मुझे जहाँ तक से अगर मैं उनको सलाह देना चाहूँ कि वो कैसे इस चीज़ को जो है दूर कर सकते हैं, कैसे वहाँ अपना प्रभाव बना सकते हैं। तो इसके लिए पहली बात तो उनको एक युवा वर्ग जो छात्र हैं, हाँ, उनसे जुड़ना चाहिए और उन लोगों को राजनीति में लाना चाहिए। और हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के लोगों को आपको राजनीति में लाना चाहिए क्योंकि इतनी जल्दी आप कोई चमत्कार नहीं कर देंगे कि बिहार से एकदम जातिवाद खत्म कर देंगे। और जातिवाद बहुत हावी सबसे बड़ा चैलेंज उनका जातिवाद है और परिवारवाद है, इसको करना ही होगा उनको। और दूसरा सबसे बड़ी मैं उनको सलाह दूं तो आप मुस्लिमों पर आप डोरे डालिए थोड़ा सा, उनके वोट बैंक को आप काटिए जो आरजेडी और कांग्रेस के पास है, उन गठबंधन के पास उसमें आप डोरे डालिए। आपको उसको जानकारी नहीं हुआ तो मैं बताऊं, 40 कैंडिडेट वो ऑलरेडी घोषित कर दिए हैं। सिर्फ बिहार में मैं 40 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ा हूँ। तो अच्छी बात है ना, किए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अभी कोई उनके पास मुस्लिम पॉपुलर लीडर है जो एक नेशनल फेम में आए, जो मुस्लिमों को आकर्षित कर सके, वो तो स्थानीय लेवल पर ही केवल प्रभाव डाल पा रहे होंगे ना। तो उनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपने साथ पूर्व में मंत्री रहे हुए कई सारे मुस्लिम नेता है जो उनमें अच्छी बात है, मेरी सदस्य जानकारी में नहीं था, आप बताएं ज्ञानवर्धन के धन्यवाद, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं था, अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप हर समाज के हर वर्ग के लोगों को लाइए, तभी आप बिहार की राजनीति में सक्सेस हो पाएंगे। केवल आप विजन बड़ा बड़ा बातें कर लीजिए, नहीं सक्सेस हो पाएंगे। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप बताइए प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर बहुत अच्छे लीडर के तौर पे आए हुए हैं, मतलब बिहार के लिए मतलब बहुत कुछ अभी कर रहे हैं, पद यात्रा निकाले और मतलब हमारे हिसाब से वो अभी के तौर पे बहुत अच्छे लीडर है। और आप बिहार के ही रहने वाले हैं? जी बिहार के कौन से जिले? गोपालगंज से हैं। अच्छा तो आप बेहतर बताएंगे। बताइए मतलब आपके क्षेत्र में गए पदयात्रा निकाले थे तो उनसे कभी ऐसा अट्रैक्शन हुआ से आपके क्षेत्र में गए तो आपके क्षेत्र के लिए बात की है? जी ऐसा है कि यहाँ से बिहार जाना हमको बहुत कम होता है और जब गए हुए थे तो हमारे गांव में ही, गांव के आसपास गए हुए थे और बाहर इलाका में भी बहुत घूमे थे। मतलब वो बाहर के क्षेत्र में जैसे आप देखते हैं बिहार में बहुत मतलब बाढ़ आ जाता है तो बहुत प्रभाव पड़ता है बाढ़ से। तो वो बोले मतलब बाहर के क्षेत्र में भी मतलब जो आएंगे तो बाहर के क्षेत्र में एजुकेशन के क्षेत्र में और कंपनी बैठाने के क्षेत्र में ये इनका कुछ बात है बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि हमारे बड़े भैया बोले कि जातिवाद पे मतलब वो नहीं कर पाते, मतलब बता दे कि वो निष्पक्ष रहता है। हाँ निष्पक्ष रहते हैं और संविधान को लेकर चलते हैं और इनका ये जो है कि जातिवाद का है, ये सभी जात को लेकर चलते हैं। कास्टिज्म की राजनीति नहीं करते। कास्टिज्म की राजनीति नहीं करते हैं स्पेशल, क्योंकि ये अपना जो बनाया है क्या बोलते हैं जन स्वराज का जो अभी हेड है, आई थिंक उनका नाम मनोज कुमार भारती। मनोज कुमार भारती। ये बहुत ही मतलब SC ST से आते हैं तो ये मतलब
और अच्छे पढ़े लिखे भी हैं। ये नहीं देखते हैं कि राजदूत रह चुके हैं। राजदूत रह चुके हैं, और ये नहीं देखते हैं कि ये मतलब ऐसी पढ़े लिखे भी होते हैं और कास्टिज्म भी मतलब नहीं करते हैं। मतलब बहुत अच्छे विचारधारा ले चल रहे हैं, और हमको जहाँ तक उम्मीद लगता है कि बिहार के लिए बहुत आने वाले समय बहुत सभी समाज को लेकर चल रहे हैं और बिहार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार को बदलने का प्रयास करें, आने वाले समय बहुत अच्छा काम करेंगे, और बिहार मतलब अगर आते हैं तो बिहार बहुत डेवलप करेगा। और भी हैं। आप कहाँ से हैं? मैं सीवर से हूँ, बिहार के। अच्छा, प्रशांत किशोर जी के बारे में आप कैसे मतलब क्या सोचते हैं? बहुत ही अच्छे नेता हैं, और मुझे लगता है कि अगर वो राजनीतिक में उभरेंगे तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी फायदा होने वाला है। किस बात प्रकार के फायदा होंगे? जैसे कि युवाओं के लिए अभी सबसे बड़ी जो है समस्या रोजगार की। हमारे सरकार हर तरफ तो उतना भी ध्यान नहीं है, जैसे बिहार में देखेंगे तो हम तो उत्तरी बिहार से आते हैं, तो वहाँ तो बाढ़ की समस्या इतनी है कि जब बाढ़ आती है तो हमारे जो नेता जो है हेलीकॉप्टर से आगे देखते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं। मुझे तो लगता है कि बिहार का विनाश ही देख रहे हैं शायद। 6,000 7,000 देने पे कुछ नहीं हो रहा है भाई। हम लोग के लिए इंफ्रा डेवलपमेंट चाहिए। बाढ़ की समस्या, बाढ़ आ रही है उसकी समस्या बांध पुल से करनी चाहिए, ना कि हेलीकॉप्टर देखा कर। हम लोग हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, एयरपोर्ट पे जाके देख लेंगे। प्रशांत किशोर जी से क्या उम्मीद रखें यहाँ से? क्या बाढ़ का जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं, बाढ़ से कैसे निजात दिला पाए? देखिए, मुझे लगता है कि आई थिंक वो डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि किस प्रकार के डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे बाढ़ जो प्रभावित क्षेत्र है वो बाढ़ से बच जाए? सबसे पहले तो उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या ज़्यादा होती है, वहाँ पुल बनाने चाहिए। जो बांध बनी हुई है उसको जो दोबारा रिपेयरिंग करनी चाहिए। बाढ़ बने हुए बहुत साल हो गए, उसकी कोई मरम्मत ही नहीं होती। बाढ़ आती है, एक ही बाढ़ 10 जगह टूटते हैं भाई। ऐसा 10 जगह टूटने से 10 गाँव को ढह जाती है, और वही बाद में आकर वो निरीक्षण करते हैं और पैसे की बात करते हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, मुझे डेवलपमेंट चाहिए बस। अब बिहार को जो युवा हैं, बिहार के जो युवा हैं उनको डेवलपमेंट चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का हूँ, इलाहाबाद का। अच्छा, इलाहाबाद के हैं आप। प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? जी सुने हैं। किस प्रकार के नेता हैं? पहली बात तो एक पढ़े लिखे वो अच्छे नेता लगते हैं, पर जैसे कि अभी आपने भाई को बताया कि वो 40 कैंडिडेट को अलाउंस किए हैं हाँ। जो मुस्लिम वोट रहेंगे, तो इससे तो कई गुना अच्छा ये होगा कि किसी जाति पात तो ये भी होगा। धर्म की राजनीति आप कर रहे हैं, पहले से बोल रहे हैं कि 40 उनका कैंडिडेट। कहना है जिसका जितना भागीदारी है मतलब उतने भागीदारी हम भी देंगे। देखिए, बहुमत पे ये है, हम लोग को अगर जाति धर्म छोड़ के पहली बात तो ये देखना चाहिए कि लोग कैसे हैं जो कैंडिडेट आप खड़ा कर रहे हैं। ये तो वही हो गया ना कि आप एक समुदाय के वोटिंग के लिए हम इतना कह दें कि हमारे कैंडिडेट उनका कहना है सभी समुदाय में काबिल लोग हैं, उसमें से हमें निकालना है, पिरोना है। तो गलत क्या है इसमें? गलत नहीं है, पर ये भी तो पहले से करना कि 40 मेरे कैंडिडेट मुस्लिम ही रहेंगे, ये भी तो सही नहीं है ना कि आप तो पहले से निकाले हैं ना, गांव-गांव में जाके पदयात्रा कर रहे हैं, तो वो चीजें देख रहे हैं। और क्या मुस्लिमों में काबिल लोग नहीं है जो वो 40 लोगों को दे दिए तो आपको दिक्कत हो रही नहीं नहीं, हर जात में जैसे हर धर्म में काबिल लोग हैं, पर किसी और के ऊपर थोपना इससे बहुत अच्छा ये है कि आप ये देखें कि जो लोग खड़े किए जा रहे हैं वो कैसे हैं। जरूरी नहीं कि अगर मुस्लिम वोटिंग में कहीं मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है वहाँ पे और लोग अच्छे नहीं हैं। आप बिहार में 22% मुस्लिम लोग हैं। 22% में अगर 40 कैंडिडेट बना दिया जाता है 243 में, तो क्या 22% में 40 लोग काबिल नहीं हो सकते हैं? काबिल नहीं हो समय ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 40 कैंडिडेट मत खड़े करिए, पर पहले से अलाउंस भी तो आप करके हम 40 खड़े ही करेंगे। ये भी तो कोई मुद्दा नहीं हो सकता है ना कि आप कैंडिडेट के नाम पे अगर राजनीति करते हैं वो तो कहीं ना कहीं मतलब वो उस समुदाय के वोट बैंक काटने के चक्कर में है क्या? हाँ, ये तो हो सकता है ना कि आप वोट बैंक काटने के चक्कर में है, पर जात की राजनीति नहीं कि वो एक अच्छे नेता हैं, एक पढ़े लिखे नेता हैं। जैसे कि बिहार में कई जगह स्कूलें की दिक्कत है, स्कूल नहीं है, बाढ़ की व्यवस्था में बहुत दिक्कत है, तो इसलिए उनको डेवलपमेंट तो करना ही है, क्योंकि एक उनको देख के लगता है कि अगर वो अच्छे नेता सरकार में आते हैं तो उनकी कुछ अच्छी तस्वीर बदलती है बिहार की। उनसे आपका कुछ उम्मीद है जो बिहार का छवि आप सुने होंगे, क्योंकि आप तो इलाहाबाद से नहीं गए होंगे, लेकिन बिहार वो बदल पाएंगे जो पुरानी छवि है? नहीं नहीं, अभी तक जो उनका विजन दिख रहा है, जो रैलियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो बता रहे हैं, उससे तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो काफ़ी कुछ अच्छा आपके करेंगे। यूपी में उनके चर्चा होते हैं? जी, बहुत होता है, नए नेता हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और पहली बात काफ़ी पार्टियों के लिए भी रणनीति बना चुके हैं, तो इसलिए लगता है वो काफ़ी जानकार भी हैं, तो अच्छा करेंगे यही उम्मीद है। चलिए और भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ। दिनेश भाई, आप कहाँ के रहने वाले? हम गया जिला के हैं। गया आप बेहतर बताएंगे। अभी ना आपके हाल फिलहाल या प्रशांत किशोर जी आपके यहाँ पदयात्रा करके निकले हैं, उनके विजन को आप किस प्रकार से देखते
देखिए, प्रशांत किशोर जी हैं, उनका विजन तो अच्छा है, दूरदृष्टि सोच रखते हैं और जो मुख्य मुद्दा है बिहार का, पलायन का, उसकी बात करते हैं। जो बिहार की अभी सबसे बड़ा जो समस्या है, वो पलायन है और बाढ़ की समस्या है। तो पलायन पे तो वो बोले हैं, वो ये भी बताए हैं कि हम हर जिला, पंचायत लेवल पे जाके हम उसका अलग से स्ट्रेटजी प्लान बनाएँगे, उस पे हम काम करेंगे। तो 2025 में इलेक्शन में आएँगे, तो उनसे उम्मीद है कि क्या प्लान बनाया है। जैसे मेरा जिला गया है, मेरा पंचायत फतेहपुर ब्लॉक हुआ, तो हम देखेंगे कि मेरे जो ब्लॉक है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाए हैं, क्या? तो उसी हिसाब से हम उनको देखेंगे। अभी तो लग रहा है कि वो जो बात बोल रहे हैं, उनसे प्रभावित है युवा, बिहार की वो बहुत प्रभावित है और आगे उम्मीद भी होगा कि वो अगर सरकार में आते हैं, तो काम करेंगे वो। उनका जो विजन है, जो शिक्षा व्यवस्था को हम बदल देंगे, प्राइवेट स्कूल है उसको भी मैं फ्री कर दूंगा 10वीं तक, इसको आप किस प्रकार से देखते देखिए, नेता हैं, बोलने के लिए बोल देते हैं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ ऐसा होता है जो चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। बोलने के लिए नेता हैं, वोट के लिए बोल देते हैं, वोट ऐसे तो मिलेगा नहीं। बिहार में जातिवाद राजनीति है और पहले से 2-3 पार्टी वो जो भी हैं, जुमलेबाजी ही कर रहे हैं और नेता की तरह देखिए अगर सत्ता में आते हैं, काम करेंगे, जब तक काम नहीं करेंगे हम लोग कैसे पकड़ेंगे उनको? मौका देंगे तभी तो काम मौका हम लोग युवा हैं, वही तो उम्मीद करके उनको मौका देने के लिए सोच रहे हैं। हम लोग सोचे हैं कि मौका उनको दे और भी जो युवा हम लोग हैं, उसको मोटिवेट करेंगे वहाँ जाकर। जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, तो हम लोग मोटिवेट करेंगे जाके कि एक चांस उनको मिलना चाहिए। जो विज़न दिखा रहे हैं वो बिहार के लिए, पलायन के लिए, रोज़गार के लिए, उस पे वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं। जब तक मौका नहीं मिलेगा, तब तक काम कैसे करेंगे वो? आप बोल रहे हैं से एक तरफ से वो जुमलेबाजी भी कर रहे हैं क्योंकि राजनीति करना है तो कुछ भी बोलना है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं से हम उनके लिए काम भी करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, से उनको मौका दें, तो ये दोनों मतलब तालमेल नहीं बैठ रहा है। नहीं, हम बात जुमलेबाजी किस लिए कर रहे हैं ना कि राजनीतिकार हैं तो वो जुमला करेंगे। क्योंकि जो चीज़ बोलते हो हर चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं, हर चीज़ पढ़ते हैं, बहुत चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है ना? कैसे-कैसे हम लोग जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे क्या होगा हम लोग को पता है। तो कुछ चीज़ जुमला लगता है जो बोलते हैं जो, लेकिन हाँ, मतलब अगर 100% बोल रहे हैं, उसका अगर 70% पे भी काम करते हैं वो, तो बिहार का विकास हो जाएगा। पलायन की बात करते हैं, पलायन अगर इंडस्ट्री लाते हैं वो बाहर से, तो पलायन रुक जाएगा। सबसे बड़ी समस्या पलायन का ही है बिहार का, जो कि 20-30 साल में कोई नहीं कर पाया है वो। तो अगर पलायन पे वो काम करते हैं, जिस हिसाब से बोले स्ट्रेटजी बनाए हैं कि हम हर पंचायत के लिए, हर ब्लॉक के लिए, हर जिला के लिए हम इंडस्ट्री लगाएँगे और क्या प्लान लेके आते हैं 2025 के पहले वो बोले कि हम प्लान शो करेंगे। जो अपना वो योजना लाएँगे वो सारे में शो करेंगे वो। मैनिफेस्टो लाएँगे, उसमें सारा कुछ बताएँगे वो कि हम हर जिला के, मैनिफेस्टो में हाँ, बताएंगे। हर चीज़ बताएँगे, हर जिला के लिए, हर पंचायत के लिए, हर ब्लॉक के लिए हम अलग से वो मैनिफेस्टो में जारी करेंगे कि इसका क्या दिक्कत है यहाँ पे है। उस पे वो लाएँगे, उसके बाद देखते हैं हम लोग का समस्या क्या वो उखाड़ें, हम लोग समस्या क्या लेके आते हैं वो। एज शिक्षित युवा और के नाते हम जानना चाहेंगे क्योंकि दिल्ली में आप रह के कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं और वो आईएएस जैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है से ये जो जितने बातें बोल रहे हैं धरातल पे उतरना आसान रहेगा या संभव रहेगा? देखिए 100% तो धरातल पे उतरना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं है ये? अभी बताएं हम आपको कि वो अगर जितना बोल रहे हैं उसका 70% 60% पे भी वो काम करते हैं। जैसे हम लोग तो इन पे कैसे विश्वास करें, सबसे पहली बात है क्योंकि ये भी पॉलिटिक्स में आए हैं और हम लोग पहले से जो जब तक हम लोग देख रहे हैं, जब से हम लोग होश सुधारे हैं 2014 2010 2014 के बाद से हम लोग को मतलब राजनीति में एक तरह समझ रहे हैं, तब से देख रहे हैं जब से जुमलेबाजी ही हो रहा है। लोग बोलते हैं उतना काम नहीं करते हैं जितना बोलते हैं उतना, तो हम इन पे कैसे विश्वास करें? फिर भी हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिहार हम को लोग कौन विकास बदल सकता है? हम लोग के विकास के लिए एक ही चांस है कि लोकतंत्र में जिसको चुने, जो सरकार में आएगा वही बदल सकता है। तो फिर भी हम लोग एक उम्मीद करेंगे, निराशा तो है, निराशा बहुत है, लेकिन फिर भी उम्मीद तो करेंगे कि वो विजनरी नेता है, अपने जो विजन लाए वो विजन पे काम करे और पूरा करे विजन को। सबसे बड़ा जुमलेबाज नेता आपको कौन सा लगता है? जुमलेबाज जैसे तो हम अभी नहीं बता सकते कौन जुमलेबाज है, नहीं, क्योंकि अभी हम ना लोग बोले जिस ना फील्ड से आते हैं, तो सभी लोग झूठ बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलते हैं? हम लोग जिस फील्ड से आते हैं वो बताना सही नहीं है, क्योंकि हम लोग के आगे चल के तो सभी नेता को तो आप बोल ही दिए से आप झूठ बोल रहे हैं, तो किसी को तो छोड़े नहीं। जुमला लेकिन हम सबसे ज्यादा वाला पूछ रहे हैं। चलिए, सबसे ईमानदार नेता कौन पार्टी के है? बारे में हम टारगेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सबसे ईमानदार नेता कौन? वो भी नहीं बताएंगे क्योंकि है ही नहीं। हाँ, सब कोई जुमला मारते हैं, हर नेता है जुमला बोलते हैं, क्योंकि जो बोलेंगे, थोड़ा जो कम कोई जुमलेबाज जो होता है। जो कोई बोलेंगे अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो हम उसको क्या मानेंगे, जुमला ही मानेंगे। क्योंकि जब वोट लेना रहता है उनको तो ज्यादा बोलते हैं, जो कि पता है कि पॉसिबल नहीं है, साफ साफ दिखता है कोई चीज पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो जीतते हैं, फिर सरकार में आते हैं, अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो जुमला ही लगेगा मुझे। तो इस हिसाब से हम जुमला बोल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी से हम पूछेंगे, 3-4 नेता के नाम लेंगे। आप
मतलब वो क्रम संख्या बताइएगा। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार और ये सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा। इसको अगर लाइन बाय लाइन करना होगा तो फर्स्ट पे किसको रखिएगा और लास्ट में किसको रखिएगा? आप विजनरी की बात कर रहे हैं या जो पूरा की बात कर रहे हैं? नहीं, सभी जो फ्यूचर बिहार देखना, बिहार को जो देखिए, बदलने में पहली बात क्या है कि जिसका जो चला गया, जैसे लालू जी की सरकार चला गया, नीतीश जी की सरकार चला गया, उनको जो एक जो मौका मिला था वो खत्म हो गया, उनकी पारी अब अंत हो गई। अब आ गए चिराग पासवान, बीजेपी के जो सम्राट चौधरी जी हैं या विजय सिन्हा जी हैं वो, और प्रशांत किशोर, इन तीनों के लाइन बाय क्रम संख्या। देखिए, जहां तक हम बात बोलेंगे तेजस्वी जी के बारे में, तेजस्वी जी के जो विजन लाए अभी थे, तो आप वो बाहर कर दिए से वो सरकार चला के नहीं उनका बता रहे हैं, वो सरकार लालू जी की सरकार था, ठीक है, उनके बेटे हैं, युवा हैं, और युवा के नाते उनसे उम्मीद है, उनका विजन भी क्लियर रहता है, रोजगार के बारे में बोले थे, जो जहां तक होता है वो पॉसिबल मतलब हो पाया, रोजगार की बात किए थे वो, और रोजगार में वो लमसम जो है 50% नीतीश कुमार बोलते हैं हम दिए हैं, हम मुख्यमंत्री थे। कोई नहीं, अगर नीतीश कुमार ही दिए तो सही है, लेकिन नीतीश कुमार पहले से क्या कर रहे थे? बात यहाँ है ना कि वो क्या वही नीतीश कुमार थे जो बोलते थे कि कहाँ से देगा ये रोजगार, अपने बाप के यहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा। तो हम तो उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं कि पहले से कहाँ थे। जब वो सरकार में आए, आरजेडी सरकार में आए, तेजस्वी सरकार में, तब भी तो रोजगार मिला, और बाकी उनसे भी कुछ उम्मीद है। उम्मीद अगर उनको मौका मिलेगा, फिर अगर मौका मिलेगा काम नहीं करेंगे तो फिर भी टाटा बाय बाय उनको भी हो जाएगा। आप रोजगार एक तरफ से देख रहे हैं, सरकारी रोजगार, दूसरा प्रशांत किशोर को आप बेहतर बोल रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, लोगों को पूंजी देंगे और बिजनेस करना सिखाएंगे। जो भी हो, जिस तरह से विकास हो विकास करे, ठीक है ना। हम लोग यही, रोजगार तो देना पड़ेगा, रोजगार तो जरूरी है, लेकिन जितना सक्षम हो, जितना जरूरत है उतना ही रोजगार मिलेगा, सबको तो रोजगार मिलने सका है। तो जो प्रशांत किशोर बोलते हैं कि हम पूंजी देंगे, तो पूंजी दे, उनका जो विजन है वो तो वही जानते हैं कैसे करेंगे विकास। हम लोग को क्या चाहिए? अल्टीमेटली हम लोग को विकास चाहिए, ठीक है ना। जो पलायन रुकना चाहिए। तो अगर पलायन वो रोक देते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, अगर वो 50% भी पलायन रोक देते हैं, तो बिहार के लिए उपलब्धि होगा, जो कि 30 साल में नहीं हुआ। वो बहुत बड़ा उपलब्धि होगा कि 50% भी अगर बिहार का पलायन वो रोक देते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होगा, बहुत बड़ा वो काम करेंगे। और भी हैं हमारे जो बिहार से हैं। आप बताइए, जो 5 नेता हैं उसको क्रम संख्या आपको देना होगा तो कैसे देंगे? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और ये विजय कुमार सिन्हा, जो बीजेपी के कोई भी अगर पार्टी हो। जी देखिए, अभी तो इतने दिन से जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे हैं, तो पहले दूसरे टर्म में नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, क्योंकि हम लोग शुरू से देख रहे हैं, बचपन से बिहार जो पटना पहले था और अब है, उसमें थोड़ा डिफरेंस आया है। लेकिन 2-3 बार टर्म के बाद जो विकास की गति है वो स्थिर हो चुकी है। तो नीतीश कुमार तो बेशक पर एक नंबर पे रहे हैं भाई बिहार के नहीं, लिए। अब आगे जो बिहार को बदल आगे सकते के हैं लिए उनका लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि नीतीश- प्रशांत किशोर तो आज तक थे नहीं, अब आगे आने वाले में है। तो हम क्रम संख्या आपको बताएं, से एक पे आप किसको रखना चाहेंगे, लास्ट में किसको रखना चाहेंगे? जी नीतीश कुमार तो हमेशा एक नंबर पे रहेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा सीट पाते हैं तो वो बेशक अच्छा काम करेंगे। और दूसरे नंबर पे अगर अच्छा सीट पा गए तो प्रशांत किशोर नेता हैं, और तेजस्वी यादव तो हैं तीसरे नंबर पे। बाकी सम्राट चौधरी और इन लोग को हम भाई चिराग पासवान इन लोग को कुछ वैसा नेता मानते नहीं हैं। बस ये लोग मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं बस। और अभी आप देख लीजिए, बिहार में सबसे बड़ा पलायन का समस्या ऐसा है कि आप अभी आनंद विहार, अभी छठ का समय है, दिवाली का समय है, आप आनंद विहार स्टेशन चले जाइए, यहाँ चले जाइए, आप नई दिल्ली स्टेशन चले जाइए, या बंगाल के हावड़ा स्टेशन चले जाइए, वहाँ से जो ट्रेनों में सीटें नहीं रहेंगी, जिनका टिकट है तो उनका प्लान का प्रूफ देखने को मिलता है। जी, यहाँ पे आप जाइए, आपको पलायन का प्रूफ दिखने मिलेगा, जिससे भी आप रैंडम किसी से पूछ लीजिए कहाँ जा रहे हैं भाई, तो छपरा जा रहे हैं, सिवान जा रहे हैं, गोपालगंज जा रहे हैं, ऐसे ही सुनने मिलेगा। हम लोग थे यहाँ दिल्ली के मुखर्जी नगर में, जहाँ पे छात्र पढ़ाई करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं। वहाँ पे कुछ बिहार के युवा से बात किए, कुछ अन्य राज्यों के युवाओं से बात किए, और प्रशांत किशोर के विजन पे जो बात किए, तो अलग अलग बातें निकल के आए। कुछ लोग उनके बातों से सहमत हैं और कुछ लोग बहुत उम्मीद लगा के रखे हैं। सो बिहार की जो पहले की जो छवि है वो बदलेंगे और बिहार के प्लान को रोकेंगे। और सबसे बड़ी जो मुद्दा यहाँ से निकल के आई है वो बिहार का प्लान। तो आगे आने वाले चुनाव के बाद देखने को मिलेगा यहाँ क्या रिजल्ट रहता है और प्रशांत किशोर का क्या
भूमिका रहती है सरकार में आने के बाद। बाकी जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे।